आप काफ़ी लंबे समय से हैं भी इस मैदान में, तो शिक्षा के मैदान में हैं आप। तो सर से कुछ वर्ष पहले, मान लीजिए 15 वर्ष 20 वर्ष पहले। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अभी 6 महीना के पूर्व की बात बताना चाहता हूँ। क्या रणनीति रहती है कार्य करने का, जो तरीका होता है वो किस तरह का होता है? ये तो आपको चुनाव स्थल पर ही पता लगा होगा जी जी कि हमारे कार्यकलाप से टीचर का दशा और दिशा देखा जी कि वो बूढ़े बुजुर्ग टीचर जिसके पैर में टायर का चप्पल, फटी पुरानी कुर्ता पजामा, एक पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत और बधाई हो कि आप शिक्षकों का चुनाव और उसकी समस्या को आप लोग उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। सर यह दोबारा से आपको वो पद मिला है जिस पद पर पहले से थे, तो कैसी खुशी हो रही है सर आपको? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबों को मुबारकबाद देता हूँ कि ज़िले के तमाम शिक्षकों ने मुझे ये भार दिया है और सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना है। जी इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि मैं ज़िले के तमाम शिक्षकों को मुबारकबाद देता हूँ और उन लोगों ने हम पर लगभग 30-40 वर्षों से विश्वास किए हुए है और ये भार हमेशा निर्विरोध देते आ रहा है। मैं 1982 से अब तक इस पद पर हूँ और उन लोगों ने निर्विरोध मुझे चुनते आ रहा है और मेरा विरोध में आज तक किसी शिक्षकों ने दावादारी नहीं किया है। आज भी मैंने उन सारे लोगों को कहा कि मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, हम संरक्षक बन के आपके साथ हैं, आप एक अध्यक्ष चुन लीजिए और इसी मन से हमको विदा भी कर दीजिए। लोगों ने एक भी नहीं माना और चुनाव घोषणा होने के पूर्व में सारे शिक्षकों ने खड़े होकर एक मत कहा कि अब्दुल कुद्दूस निर्विरोध अध्यक्ष हमारा, आप इनको अनुमोदन करें। तो इसी बात को खुशी है कि शिक्षक इतना मान सम्मान करते हैं। मैं उसका अधिकार, उसका सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा लड़ते आ रहा हूँ। मैंने 1988 से प्रमोशन बाधित था, कोर्ट में मामला चल रहा था। 2010 में हमने हाई कोर्ट में इंटरवेनर बन के राय संघ को इंटरवेनर बना करके कोर्ट का मामले को फैसला कराया, ये कह करके कि जिस पदों पर विवाद है उस चंद पदों को छोड़ के शेष शिक्षकों को हरास नहीं किया जा सकता है, शेष पदों पर प्रोन्नति दिया जाए। तो मैंने बीए मैट्रिक 10 के स्केल में जो 8 साल था बीए 10 के स्केल दिलाया, फिर बीए 10 के स्केल में जो एमए थे उसको प्रमोशन दिलाया और बीए 10 के स्केल में जो 4 साल थे उसको हेडमास्टर बनाया। और सरकार के घोषणा के बाद नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया था, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में आके वो फर्स्ट में जो चीफ मिनिस्टर बने थे, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों का ट्रांसफ़र हो, ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि शिक्षक स्कूल जाए उसको पसीना पोछना पड़ेगा, मैं ऐसा कर। तो ये जाने के साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण का घोषणा किया था और नियमावली बना था कि जो टीचर अपने मनपसंद जगह पर जाना चाहते हैं तो प्रति वर्ष दिसंबर और जून में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये डीओ को आदेश हुआ था और उसका लाभ मैंने आज तक सब शिक्षकों को दिलाते आ रहा है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि शिक्षकों को सम्मान दिया जाए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। आपका देश, आपका राज्य तभी विकास करेंगे जब शिक्षक खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। आज का समय में आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षक इतना मन बना के ईमानदारी के साथ विद्यालय में काम कर रहे हैं। पूर्व में जिस विद्यालय में 25-50 बच्चा रहता था, 400-500 बच्चा उपस्थित रहते हैं। सारे ज़िले के विद्यालय हमारे कॉन्वेंट की तरह चल रहे हैं। आप जाके मध्य विद्यालय नरपतगंज, दरगाहीगंज में देख लीजिए, चंद्रोदय में देख लीजिए, जोकी मिडिल स्कूल में देख लीजिए, बरधा में देख लीजिए और खोरागाज में देख लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अररिया ज़िला में नहीं हूँ, मैं कश्मीर में हूँ। इस तरह का विद्यालय का सुंदरीकरण किया है। और अभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्री
संजय कुमार आए हैं और मैं कहता हूं कि जिला बनने के बाद प्रथम ये जिला शिक्षा पदाधिकारी है जो शिक्षा और शिक्षकों के लिए सोचते हैं और विद्यालय निरीक्षण करते हैं। और ये पहला पदाधिकारी है कि निरीक्षण नोट में विद्यालय जहां अच्छा चल रहा है और उसको विद्यालय इस निरीक्षण नोट में वो टीचर को प्रस्ताव भेजते हैं और सोशल मीडिया में देते हैं कि ये शिक्षक हमारे विद्यालय को, ये हेडमास्टर हमारे विद्यालय को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, मैं उसे सम्मानित करूंगा। इसीलिए हर मौके से, किसी ना किसी मौके से, किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जितने भी बेस्ट टीचर हैं सबको ये सम्मानित करते हैं। इसके लिए मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये 9 बजे दिन में कार्यालय आते हैं तो 9 बजे रात में कार्यालय से जाते हैं। इस बीच में कहीं आवश्यकता पड़ी विद्यालय निरीक्षण का या किसी तरह का इस तरह का माहौल हुआ तो वो जाते हैं। और जब तक शिक्षक विद्यालय में रहते हैं तब तक वो कार्यालय में बैठे रहते हैं और पूरे वॉच करते हैं अपने इस मोबाइल से कि कहीं कोई घटना नहीं हुआ, टीचर हमारे सुरक्षित हैं, कहीं कोई मामला नहीं हुआ, पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चे से भी बात करते हैं, अभिभावक से भी बात करते हैं। पूरा संतुष्ट होकर 4 जब बज जाता है तब वो कार्यालय के कार्य अन्य कार्य में बैठ कर के 9 बजे तक रहते हैं कि ताकि शिक्षक विद्यालय में 100 समय काम करे। तो अगर किसी तरह का उनको कोई मामला और समस्या है तो वो मिलेंगे हमसे कब से। इसलिए 4 बजे के बाद से वो 7, 8 बजे, 9 बजे तक रहते हैं ताकि जिन शिक्षकों को जो समस्या वो हमसे मिले। वो ये प्रति महीना भर वो इस तरह का आयोजन करके बैठे रहते हैं कि टीचर की समस्या वो और तुरंत 1 सेकंड में निदान करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था के पाके टाइम में, तो चयनित करके, जिसका पेपर में भी फ़ोटो आया था, चयनित करके 7 दिन का वेतन बंद कर दिया था। और हम लोगों ने डीओ साहब से बहुत अनुरोध किया और इन्होंने बिहार सरकार को इतना पत्राचार किया, ACS को इतना पत्राचार किया कि मजबूर हो के पूरे बिहार के जिलों को जो वेतन कटा हुआ था, ये संजय कुमार ने सबको वेतन भुगतान करने का आदेश कराने का काम किया है। मैं पूरे बिहार राज्य के शिक्षकों के तरफ से उनको मैं बधाई देता हूँ। अभी हम लोगों का MSCP का प्रमोशन होना है और राघवेंद्र शर्मा बना बिहार सरकार का भूत लगती प्रभाव से प्रमोशन बाधित है। उन्होंने सारी तैयारी पूरी कर ली है और उनका ये कहना है कि मैं शिक्षकों का प्रमोशन और 2024 में ही कर दूंगा। इसलिए संभव तो 31 तारीख को शिविर बुला करके सारे हेडमास्टर और शिक्षकों के हाथ में प्रोन्नति का पत्र वो देंगे। और हमारे शिक्षक अभी बहुत जज्बे और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और सरकार को भी अगर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार लाना हो तो शिक्षकों को हर तरह की सुविधा उसको देनी पड़ेगी। शिक्षक दबाव में आकर और शिक्षक को भय दिखाकर आप काम नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब पहले आप शिक्षक को सम्मान दीजिए, फिर उनसे काम कीजिए और उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिए, महिला को स्थानांतरण को सुविधा दीजिए और 60 वर्ष में 60 दिनों का जो हमको छुट्टी है वो 7 दिन की छुट्टी हमको लागू होनी चाहिए। और वो छुट्टी हम लोग जिला स्तर पर समय और मौसम के हिसाब से बनाते थे और वो अधिकार हम लोगों को दिया जाए कि पूर्व के भांति हम लोग अपना 7 दिन का छुट्टी को हम लोग अपना कैलेंडर बना सकें। और ये सारी हमारी मांगे हैं कि सरकार हमारे शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे। मैं जब तक हूँ मैं अपने शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए 24 घंटा में खड़े हूँ। हमारे शिक्षक सुरक्षित रहे, सम्मानित रहे, मेरा ये लक्ष्य है। सर, काफ़ी लंबे समय से आप जो है पद पर हैं और चुने भी जाते हैं पद पर। आप काफ़ी लंबे समय से हैं भी इस मैदान में,
तो शिक्षा के मैदान में हैं आप। तो सर ये बताइए कि अभी से कुछ वर्ष पहले, मान लीजिए 15 वर्ष 20 वर्ष पहले और अब के दौर में शिक्षा में क्या अंतर है सर, बस बताएंगे। बहुत पहले की बात मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अभी 6 महीना के पूर्व की बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीना पूर्व, उससे पूर्व जो शिक्षा की स्थिति, विद्यालय की स्थिति थी, आपने खुद देखा होगा, सारे लोगों ने देखा होगा। और 6 महीने की अभी स्थिति जो बदली है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यही विद्यालय है, यही एक टीचर है। और इस ढंग से परिवर्तन हुआ है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारे शिक्षक एकदम संकल्पित होकर विद्यालय करते हैं, ईमानदारी के साथ विद्यालय करते हैं। और उसे हम लोगों ने भी समझा दिया है कि विद्यालय के जो बच्चे हैं, ऊपर वाला कहता है कि ये बच्चे हमारे हैं। शिक्षक गुरुजी लोग, यदि तुम हमारे बच्चे को बढ़िया ढंग से पढ़ा दिए तो तुम्हारा बच्चा का मालिक मैं हूँ, तुम्हारा बच्चा को मैं पढ़ाऊँगा। यदि हमारे बच्चे को तुमने नहीं पढ़ाया तो याद रखो कि तुम्हारा बच्चा कहीं कामयाब नहीं होगा। तो इसके साथ भी मैं टीचरों को आह्वान करता हूँ कि हम अपना काम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से रूप से करें, ताकि हमारा घर परिवार भी सही रहे और हमारा बाल बच्चा भी सही रहे, हमको अभिभावक का, बच्चों का दुआ मिले। इस तरह हमारे शिक्षक भी काम कर रहे हैं। सर काफ़ी सारी जानकारियाँ आपने दी, बस आखिरी बात करेंगे और बात को ख़त्म करेंगे सर। सर ये बताइए, जैसे कि आप अभी जिस पद पर चुने जाते हैं, तो आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका कार्य का ही वजह या रीज़न रहा होगा, तो किस तरह का कार्य रहता है आपका, और जी क्या रणनीति रहती है कार्य करने का, जो तरीका होता है वो किस तरह का होता है? ये तो आपको चुनाव स्थल पर ही पता लगा होगा कि हमारे कार्यकलाप से टीचर कितने प्लीज हैं। जब मैं 1982 में स्कूल ज्वाइन किया जी, तो उस समय कुछ दिनों के बाद तब मैंने टीचर का दशा और दिशा देखा जी, कि वो बूढ़े बुजुर्ग टीचर जिसके पैर में टायर का चप्पल, फटी पुरानी कुर्ता पजामा, एक झोला और एक पुरानी साइकिल, उसको लोग कहीं से देखते थे, कहते थे वो टीचर है। और उन टीचरों को एक प्रखंड स्तर पर जो सबसे नीचे पदाधिकारी थे उनको प्रताड़ित करते थे, और उनसे निजात पाने के लिए एमएलए एमपी और बड़े बड़े दरबार जाते थे। और मैंने देखा कि एमएलए एमपी के यहाँ आज जो शिक्षक आया है बुधवार को, अगले बुधवार को भी हम देखें उसको खड़ा। मुझे बहुत एहसास हुआ और मैंने उसी समय कसम खाया, ये संकल्प लिया कि आज के बाद हमारे शिक्षक किसी के दरबार में नहीं जाएंगे, संगठन का एक दरबार होगा और सारे शिक्षकों का समस्या के निदान शिक्षक संघ करेंगे। और मैं उस पर कामयाब हुआ। हमारे शिक्षक किसी के दरबार पर नहीं जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर से काम हो या डायरेक्टर से काम मामला हो या डीएम से मामला हो या डीओ से मामला हो, संगठन सक्रिय होकर के उसकी मदद करता है और जायज़ मांगों के समर्थन में हमेशा संगठन लड़ते रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अब आखिर में हम चाहेंगे शिक्षक संघ की ओर से आप शिक्षा के लिए क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र वासियों को, बिहार वासियों? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से विद्यालय चल रहा है और हमारे शिक्षक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। आप सभी काम करें और प्रतिष्ठा तो ऊपर देने वाला है। जब हम ईमानदारी से काम करेंगे हमको प्रतिष्ठा ऊपर वाला देगा। और हम अगर ऊपर वाला से डर जाते हैं तो नीचे वाला से कभी नहीं डर सकते हैं। अगर ऊपर वाला से डर करके हम अपना रोजी हलाल करेंगे तो नीचे वाला से हमको कोई डर नहीं है। जो ऊपर वाला से डर गया वो नीचे वाला से नहीं डरेगा। हमारे शिक्षक ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे किसी से नहीं डरते हैं। और वो एक राष्ट्र निर्माता बन करके समाज के बच्चों को पढ़ाने में और उनके सारी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। यही हमारा आह्वान है कि शिक्षक हमारे बढ़िया से स्कूल करे और कोई कमेंट उस पर नहीं हो। आज अभिभावक भी इतना खुश हैं, पब्लिक भी खुश हैं। पहले बहुत गिरी नज़र से देखते थे, आज पब्लिक और अभिभावक टीचर को सम्मान कर रहे हैं। जी सर।
तो ये हमारा ईमानदारी का फल है और मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षक इस पर 100% उतरे।